हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर से आपके जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और ये आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है। यहाँ पे एलाई का मतलब है लिथियम। लिथियम जो है आपका, ये किसके साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन ए है सोडियम के साथ, ऑप्शन बी है पोटेशियम के साथ, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम के साथ और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम के साथ। लिथियम जो होता है यह मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे विकर्ण संबंध की बात करें तो विकर्ण संबंध का मतलब होता है द्वितीय आवर्त के जो कुछ तत्व हैं वो तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों से अभिमुख तत्वों के साथ विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों का गुण तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण से मिलता जुलता है और इस प्रकार वे क्या करते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे इस ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन में लिथियम धातु जो है वो मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। आपको बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है Na2O, ऑप्शन नंबर बी है MgO, ऑप्शन सी है L2O3 और ऑप्शन डी है P2O5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Al2O3 जो आपका है ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय गुण के साथ साथ क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय गुण के साथ साथ क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। एक तत्व है और उसके क्लोराइड का सूत्र है MCl2। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, आपको इसके ऑक्साइड का सूत्र बताना है ना। तो प्यारे बच्चों ये देखिए MCl2 है, अगर मैं इसकी जल के साथ क्रिया करा दूं H2O के साथ, तो अभिक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा MO+2HCl, है ना। और यहाँ पे तत्व का क्लोराइड क्या था, MCl2, और अभिक्रिया होने के बाद तत्व क्या मिला, MO, यानी तत्व का जो ऑक्साइड का सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, MO आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निरूपक प्रारूपिक तत्व है। आपको बताना है निरूपक प्रारूपिक तत्व इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है स्कैंडियम और ऑप्शन डी है हीलियम। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो निरूपक प्रारूपिक तत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो है आपका ये क्या है, निरूपक तत्व है ना। इसका मतलब क्या होता है, निरूपक या प्रारूपिक तत्व का मतलब क्या होता है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व जो होते हैं उन्हें हम निरूपक तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में
जो तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व कहते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये अपने वर्गों के मुख्य लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये अपने वर्गों के मुख्य लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, है ना। यहाँ पे सोडियम जो है ये अपने वर्ग के लक्षण को प्रदर्शित करता है, इस वजह से निरूपक तत्व कहलाता है। और यह है जो है प्रथम समूह का निरूपक तत्व है। कौन से समूह का है ये? प्रथम समूह का निरूपक तत्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तत्व M है और इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या है? MCO3 है। इसमें क्लोराइड का सूत्र होगा। आपको बताना है कि इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा MCl2, ऑप्शन बी होगा MCl, ऑप्शन सी होगा MCl3, ऑप्शन डी होगा M2Cl। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, MCl2 इस क्लोराइड का सूत्र होगा। देखिए यहाँ पे क्या था, MCO क्या था? ये आपका कार्बोनेट था, है ना, कार्बोनेट का सूत्र था। अगर इसकी क्रिया हम HCl से करा दें, इसकी क्रिया अगर हम HCl से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा MCl2 और इसके साथ में H3O प्राप्त होगा। तो यहाँ पे MCl2 क्या मिल गया हमको? इस क्लोराइड का सूत्र मिल गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। आपको बताना है कि इनमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका Al2O3, ऑप्शन नंबर बी है K2O, ऑप्शन नंबर सी है MgO और ऑप्शन नंबर डी है P2O5, है ना। इसमें से आपको बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, P2O5। प्यारे बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे P2O5 जो है ये क्या है? आपका अधात्विक ऑक्साइड है। फास्फोरस एक अधातु है और इस वजह से यह अधात्विक ऑक्साइड बनाता है और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। P2O5 अगर इसे हम जल में घोल देते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमें अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। P2O5 को जब जल में घोलते हैं तो हमको अम्ल प्राप्त होता है। इस वजह से P2O5 जो है एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्व X, एक तत्व है आपका X, XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। क्वेश्चन को समझ ही गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक तत्व है, मान लीजिए कोई तत्व है X और इसका क्लोराइड का सूत्र है XCl2 और ये क्लोराइड बनाता है। अब यह जो तत्व है क्लोराइड बनाने के बाद में एक ठोस यौगिक है और इसका गलनांक जो है वो बहुत अधिक है। आपको बताना है कि यह तत्व क्या है। ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम और ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। आपको बताना है कि इनमें से वह तत्व कौन सा है जिसका क्लोराइड बनने पर वह एक ठोस होता है और उसका गलनांक जो होता है आपका अधिक होता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम जो है एक तत्व है जो क्लोराइड बनाने के बाद में एक ठोस यौगिक होता है और इसका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 19। तो इस क्वेश्चन का
सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 19। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति जो होती है वो घटती जाती है। ध्यान रखिएगा, जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो जो तत्व है आपका, जो ऑक्साइड है, उनकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, घटती है। अतः धातुएं क्षारीय ऑक्साइड अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। आपको ये तो पता ही है कि क्षारीय धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, है ना। परमाणु क्रमांक 19 का तत्व धातु है। ये जो परमाणु क्रमांक 19 है इसका जो तत्व है वो धातु है, और यह क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 19 जो है परमाणु क्रमांक है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है। आपको बताना है कि इनमें से किसका आकार बड़ा है ना। ऑप्शन नंबर ए है लिथियम का, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम का, ऑप्शन नंबर डी है रोडियम का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, रोडियम जो है इसका आकार जो है बड़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो अधिक क्या है, विद्युत धनी है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम जो है आपका वो अधिक विद्युत धनी तत्व है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है इनमें से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम है। ऑप्शन ए है सोडियम की, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम की, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम की, या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम आपका क्या है। यूरेनियम क्या है। ऑप्शन ए क्षार धातु है, ऑप्शन बी अधातु है, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव तत्व है, या फिर ऑप्शन डी गैस है। आपको बताना है यूरेनियम जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है। प्यारे बच्चों यूरेनियम जो है ये संक्रमण धातु है, और संक्रमण धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नियोन क्या है। नियोन क्या है। ऑप्शन ए है क्षार धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव, या फिर ऑप्शन डी अक्रिय गैस। तो आपका जो नियोन है प्यारे बच्चों ये एक अक्रिय गैस है। तो प्यारे बच्चों आपका जो नियोन है वो एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नियोन क्या है, एक अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मुद्रा धातु है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मुद्रा धातु है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है टिन, ये टिन का प्रतीक होता है Sn, ऑप्शन सी है Pb लेड है जो कि, और Cu ऑप्शन डी यानी कॉपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर जो है आपका ये क्या है, ये मुद्रा धातु है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके वर्गीकरण का क्या आधार है। ऑप्शन ए है परमाणु भार, ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी है संयोजकता, और ऑप्शन डी है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। प्यारे बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोसले। इन्होंने सन 1913 में
परमाणु क्रमांक की खोज की और परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात इन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण जो होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ना कि परमाणु भार पर निर्भर करता है। इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया और उस नियम को हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार यह कहा जा सकता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विकर्ण संबंध के तत्व हैं। आपको बताना है कि इनमें से विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं। ऑप्शन ए है लिथियम तथा बेरिलियम, ऑप्शन बी है लिथियम तथा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है लिथियम तथा सोडियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम तथा मैग्नीशियम जो है ये विकर्ण संबंध के तत्व हैं, क्योंकि ये जो है आपस में गुणों में समानता दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म उपधातु है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो क्या है, उपधातु युग्म है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है टिन तथा आर्सेनिक, ऑप्शन बी है आर्सेनिक तथा एंटीमनी, ऑप्शन सी है गैलियम तथा टिन और ऑप्शन डी है गैलियम तथा आर्सेनिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व उपधातु युग्म है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक तथा एंटीमनी आपका उपधातु युग्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आवर्त का तत्व है। आपको बताना है इनमें से तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है सोडियम 11 यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक है। दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका स्ट्रोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 38 है। उसके बाद में ऑप्शन सी जो है आपका वह है बोरोन, जिसका परमाणु क्रमांक 5 है। और फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है। तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो तृतीय आवर्त का तत्व है। प्यारे बच्चों, तृतीय आवर्त का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 281। यह होता है तृतीय आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनमें से जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 282। और प्यारे बच्चों, तृतीय आवर्त का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 281। और इनमें से जो सोडियम धातु है, ऑप्शन नंबर ए जो है सोडियम धातु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। तो इस हिसाब से जो तृतीय आवर्त का तत्व है वो कौन सा होगा, सोडियम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है 281 होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र MO है। एक तत्व है और इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है, MO है। उसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। आपको बताना है कि उसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, MnO3 2। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र MO है, उसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए है MnO3, ऑप्शन बी है MnO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है M2NO3, ऑप्शन डी है M3NO2 का होल ट्वाइस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, MnO3 का होल ट्वाइस जो होगा नाइट्रेट का सूत्र होगा। ठीक है, MO में तत्व की संयोजकता कितनी है, +2 है। और इसके नाइट्रेट का सूत्र जो होगा
वो क्या हो जाएगा, MnO3 का वोल्टेज, है ना, क्योंकि यहाँ पे तत्व की संयोजकता कितनी है, +2 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो होती है 2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 6, और जब हम संयोजकता निकालते हैं तो इसका आवर्त सारणी के अनुसार से 8 - 6 यानी कितना मिल गया, 2। तो संयोजकता कितनी होती है इसकी, 2 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए है समानुपाती होता है, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ऑप्शन सी विततामानुपाती होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त में तत्वों के ऑक्साइड के धात्विक गुण परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति जो है वो घटती जाती है, अर्थात धातुएं जो होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं जो होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है ना। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 19 जो है ये क्या होगा, धातु होगा। परमाणु क्रमांक 19 जो है ये धातु होगा, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 19, है ना। जो तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 19 होगा, क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि तो होती है, उसके साथ साथ आयनन विभव में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है वृद्धि होती है, या ऑप्शन बी कमी होती है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी कमी व वृद्धि दोनों होती है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि होती है। जब आप किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इस वृद्धि के साथ साथ परमाणु के आयनन विभव में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होती है। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए त्रिज्या में वृद्धि होती है, या फिर ऑप्शन बी स्थिर रहती है, या फिर ऑप्शन सी घटती है, या फिर ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिज्या जो है आपकी वो घटती जाती है। जब आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी बाएं से जब दाएं जाते हैं आप, तो परमाणु की त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो आपकी घटती जाती है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, गुणों की पुनरावृत्ति कहलाती है। जब आप तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो तत्वों के गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और पुनरावृत्ति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन बी आयनन विभव, ऑप्शन सी आवर्तिता, या ऑप्शन डी अपचयन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्तिता कहते हैं हम उसे, आवर्तिता। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आवर्तिता, है ना। तत्वों को जब आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, और यह पुनरावृत्ति आपकी क्या कहलाती है, आवर्तिता कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो हमने इस चैप्टर से आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।